स्टूडेंट्स, वेलकम टू पहल क्लासेज। आज का जो लेक्चर है वो वेक्टर्स पे हमारा लास्ट लेक्चर है। वेक्टर पे 5 लेक्चर्स ऑलरेडी आ चुके हैं। आपने यदि वो अच्छे से अभी तक नहीं देखा है तो देख ले उसे। ठीक है, सारा वेक्टर बहुत ही डिटेल में कवर किया है मैंने यहाँ पे पूरा एडवांस लेवल तक। तो आप फटाफट से 5 वीडियो देखे नहीं देखे हैं तो, ताकि क्लियर कंसेप्ट क्लियर हो। और जो लास्ट लेक्चर है आज का, दैट इज डिपेंड ऑन द वेक्टर प्रोडक्ट। सभी बच्चे देखेंगे क्या है वेक्टर प्रोडक्ट। हमने प्रीवियस लेक्चर देखा था कॉस प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट पे। ठीक है, तो वहां हमने देखा कि ए डॉट बी जो आता है दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी इसके बराबर आ जाता है। यहां हमें जो देखना है दैट विल बी कि कैसे हम हैंडल करेंगे हमारे क्रॉस प्रोडक्ट को, जो क्या होता है ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन केप। यहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी आती है इसलिए इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो देखिए फटाफट से क्या दिया है डेफिनेशन में। द वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर्स ए एंड बी डिनोटेड एज ए क्रॉस बी, रीड एज ए क्रॉस बी। तो इसको पढ़ेंगे कैसे, ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन केप। एन केप क्या है, यूनिट वेक्टर है परपेंडिकुलर टू ए एंड बी बोथ। Here theta is the angle between vectors and the direction n cap is given by the right hand thumb rule। अब right hand thumb rule क्या है, कैसे है, इन सबको धीरे धीरे समझेंगे हम। ठीक है, तो एक बार पहले तो इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं, देन फिर आगे बढ़ते हैं। तो दिस राइट हैंड थंब रूल इज टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ n cap, ड्रॉ टू वेक्टर्स a एंड when। ठीक है, टू वेक्टर्स a एंड b। तो B हम ड्रॉ करेंगे when the fingers are closed and go towards B, the direction of thumb gives just the direction of n cap। अब समझो क्या हुआ बेटा, ये लिखा हुआ जो है इससे क्लियरिटी कम होती है। मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो समझना है हमें, बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा डायरेक्शन निकालना। मान लो इस तरफ A वेक्टर है और ऐसे इस तरफ है B वेक्टर, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो हमें निकालनी है मान लो डायरेक्शन A क्रॉस B की। ध्यान से समझेंगे जो मैं बोल रहा हूं। तो जब भी डायरेक्शन निकालनी हो तो जो पहला वेक्टर है उसकी तरफ अपना हैंड लेके जाना है। तो हैंड को क्या करो, एक ही तरफ ओपन करके लेके जाओ, इस तरह लेके जाओ कि फिंगर्स जो है वो बी की तरफ कर्ल हो जाए। कैसे, मान लो कि इस तरह से हैंड लेके गए, फिंगर्स बी की तरफ कर्ल हो जाए। तो बी की तरफ जब फिंगर्स कर्ल होगी, इस तरफ हैंड गया मेरा इस तरह से, ठीक है, ऐसे हैंड लेके गए और फिंगर सब ऊपर कर्ल करेंगे और इधर थंब था हमारा। ठीक है बेटा, तो थंब इधर जो था तो वो थंब इधर पॉइंट करेगा तो फिंगर्स ऊपर जाएगी, तो हमारे बाहर की तरफ मतलब। तो हमारा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी डॉट। बाहर को हम, आउटसाइड को हम डॉट से दिखाते हैं और इनवर्ट डायरेक्शन को हम क्रॉस से दिखाते हैं। ठीक है बेटा, सो व्हाट इज दिस कि एक की तरफ क्या सीखा, जो पहला है उसकी तरफ हैंड को लेके जाएंगे इन सच अ वे कि फिंगर्स को टर्न करने पे बी की तरफ हो जाए। तो थंब जो होगा वो डायरेक्शन देगा ए क्रॉस बी की। आई होप थोड़ा तो समझ आया होगा आपको। और प्रैक्टिस करते हैं। देखो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, सब बच्चे करेंगे, सब बच्चे पहले फाइंड करेंगे देन फिर आंसर देखेंगे। मान लो ए वेक्टर इस तरफ है और बी वेक्टर इस तरह से नीचे की तरफ है। मान लो कि ए वेक्टर हमारे पास में किस तरह से है, इस तरह से है, और बी वेक्टर मान लो इस तरह से है। ठीक है, और देखो मान लो ए वेक्टर इधर है और बी वेक्टर ऐसे प्लेन के अंदर जाता हुआ है। ये बी क्रॉस का मतलब क्या है, प्लेन के अंदर। अब बताओ फटाफट इन तीनों की डायरेक्शन पॉज करके सोल्व करो, देन फिर आंसर करेंगे सभी। चलिए मैं बताता हूं आंसर। पहले एक की तरफ था, हम क्या लेके गए, राइट हैंड। ध्यान रखें राइट हैंड लेके जाना है। तो राइट हैंड लेके गया तो देखा कि बी की तरफ जानी चाहिए फिंगर्स। तो बी की तरफ जब फिंगर्स जाएगी तो हैंड इस तरह से गया मेरा, ठीक है, और फिंगर्स क्या होगी अब नीचे की तरफ जाएगी। तो थंब क्या होगा, अंदर की तरफ जाएगा राइट हैंड का। तो थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो इसमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन हो जाएगी क्रॉस। यहाँ देखो एक की तरफ लेके गए, फिंगर्स ऊपर जाएगी, इसमें आएगी डॉट। आप ट्राई करें सभी बच्चे, एक की तरफ हैंड लेके जाओ, फिंगर ऊपर की तरफ जानी चाहिए तो क्रॉस ही आएगा। सॉरी इसमें भी बेटा देखो एक की तरफ राइट हैंड लेके जाएंगे तो अब जब फिंगर्स अप करेंगे तो क्रॉस ही डायरेक्शन आएगी। तो इन दोनों में डायरेक्शन क्या है, क्रॉस है। यहाँ देखो ये अच्छा है, एक की तरफ इस तरह लेके जाना पड़ेगा हमें और फिंगर्स बी की तरफ मतलब अंदर जाए, प्लेन के अंदर जाए।
तो ध्यान से करोगे तो इधर पहले फिंगर्स गई और प्लेन के अंदर ले जाओगे तो थंब ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा, तो इस पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी अपवर्ड डायरेक्शन। आई कि नहीं आई समझ में बात? तो इस तरह हमें डायरेक्शन निकालनी आनी चाहिए। कैसे सीखा कि पहले ए की तरफ हैंड लेके जाएंगे, बी की तरफ रोटेट करेंगे, तो जो डायरेक्शन आएगी वो ए क्रॉस बी की डायरेक्शन आएगी। ओके, आई होप क्लियर हुआ होगा, बेसिक कंसेप्ट है काफी। ठीक है, चलिए देखें, आगे बढ़ते हैं हम यहां से। देखो प्रॉपर्टीज क्या है, प्रॉपर्टीज है वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द टू वेक्टर्स। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, हम ए बी बना रहे हैं तो क्या इनका डॉट क्रॉस प्रोडक्ट आ रहा है, उसकी डायरेक्शन इनके परपेंडिकुलर आएगी हमेशा, दो वेक्टर के हमेशा परपेंडिकुलर आती है, ध्यान रखेंगे। इट मीन्स ऑर्थोगोनल टू द बोथ वेक्टर्स ए एंड बी, दो द वेक्टर्स ए एंड बी मे और मे नॉट बी ऑर्थोगोनल। तो सिंपल सी बात है, ए और बी का परपेंडिकुलर होना जरूरी नहीं है, वो किसी भी एंगल पे हो सकता है, लाइक दैट, किसी भी तरह से हो सकता है। ठीक है, वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज नॉट कम्यूटेटिव, इट मींस ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। इवन बेटा ट्रूली स्पीकिंग में कहूं आपको तो ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, बट ए क्रॉस बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ बी क्रॉस ए, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, केवल डायरेक्शन का डिफरेंस होता है। ध्यान दे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस ए, दोनों में फर्क किसका होता है? केवल डायरेक्शन का। आपने प्रीवियस वीडियो देखे तो याद होगा कि जब किसी वेक्टर को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो उसका अपोजिट वेक्टर हो जाता है, तो ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट वेक्टर्स है। मतलब ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर अपोजिट वेक्टर्स। ऑब्वियसली वेक्टर का साइन ऊपर अपोजिट होते हैं। कैसे होते हैं जी? अपोजिट वेक्टर्स होते हैं। ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए आर अपोजिट वेक्टर्स। देखें नेक्स्ट, देखो बेटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए बराबर ए बी साइन थीटा, तो मैग्नीट्यूड इनका सेम होता है और ये दोनों एक दूसरे के वेक्टर्स की बात करें तो कैसे वेक्टर्स है? अपोजिट वेक्टर्स है। काफी सिंपल, काफी अच्छा प्यारा सा कंसेप्ट है ये, सब कुछ आपको आना ही आना चाहिए बहुत अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देखे सभी बच्चे, The vector product is distributive when the order of the vectors is strictly maintained। मतलब क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव तो होता है बट ऑर्डर चेंज नहीं करना। मतलब a क्रॉस बी प्लस सी बराबर a क्रॉस बी प्लस a क्रॉस सी लिख सकते हैं। मतलब पहले इसको इससे कर लो फिर इसको इससे कर लो, बट यहाँ ऑर्डर चेंज नहीं करना। मतलब a क्रॉस बी लिख रहे हैं तो हम ये नहीं लिख सकते b क्रॉस a, क्योंकि आपको पता है ये कम्यूटेटिव नहीं होता है। तो ध्यान रखिए, ऑर्डर चेंज किए बिना ये डिस्ट्रीब्यूटिव रहता है। ठीक है, और ये अपोजिट है, ध्यान रखेंगे सभी बच्चे। नेक्स्ट देखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स विल बी मैक्सिमम व्हेन sin थीटा इज मैक्सिमम एंड दैट इज इक्वल टू 1, इट मींस 90 डिग्री। सो मोड ऑफ ए बी मैक्सिमम कब होगा? जब ए बी के बराबर होगा मैग्नीट्यूड मैक्सिमम। ठीक है, काफी सिंपल सा प्रोसेस है ये, तो यही कॉस में भी किया था हमने, डॉट प्रोडक्ट में भी। मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट इफ मैक्सिमम इफ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। तो सिंपल सी बात है, जब दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे तो वेक्टर क्या होगा? प्रोडक्ट जो होगा वो होगा मैक्सिमम। द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन जीरो वेक्टर्स विल बी मिनिमम व्हेन sin थीटा इक्वल टू मिनिमम इक्वल टू 0। इट मीन्स थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री एंड ए क्रॉस बी मिनिमम इक्वल टू 0। ध्यान दे, ए क्रॉस बी के फॉर्मूले में आता है साइन थीटा, ए क्रॉस बी इक्वल टू मोड ए मोड बी साइन थीटा एंड केप। तो यहां देखो, जब यही चीज 0 हो जाए तो क्या पूरी चीज 0 बन जाएगी? सो ध्यान देने की बात यह है कि मिनिमम वेक्टर का मैग्नीट्यूड 0 होता है और होता है 0 या 180। तो कभी भी आपको कोई बोले कि दो वेक्टर पैरेलल है, कैसे है बेटा जी? पैरेलल और अलोंग द लाइन या लीनियर वेक्टर्स है। पैरेलल वेक्टर्स है बेटा, सिंपल से बात करो, पैरेलल है, कोलिनियर है, ऐसा कभी भी प्रूफ करने को आ जाए तो हम क्या कर देंगे? शो कर देंगे कि क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो किसके बराबर है? 0 के बराबर। यदि क्रॉस प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो दो वेक्टर्स पैरेलल या एंटी पैरेलल होंगे और इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए सभी बच्चे, द सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर बाय इटसेल्फ वेनिशेज। इट मींस ए क्रॉस ए लेंगे तो वो 0 के बराबर आएगा। क्यों? क्योंकि साइन थीटा 0 हो जाएगा। इसी तरह एन क्रॉस एन, आई क्रॉस आई क्रॉस जे। तो देखो बेटा, आई क्रॉस आई लिखूंगा मैं तो फॉर्मूला यूज करूंगा आई केप मोड ऑफ आई केप
साइन ऑफ कितना लिखूंगा इसके बीच में बताओ, साइन ऑफ 0 डिग्री, और इनके परपेंडिकुलर जो भी आएगा वो तो क्या ही आएगा, आई और आई के परपेंडिकुलर कुछ नहीं है, टोटल क्या हो जाएगा 0 पे हो जाएगा। ठीक है, तो छोटी सी बात है, बट ध्यान दो इन केस ऑफ ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स, मतलब आई क्रॉस जे क्या होता है, के, जे क्रॉस के आई और के क्रॉस आई जे। इसकी याद रखने के लिए मैं एक छोटा सा सर्कल ट्रिक बताता हूँ, काफी फेमस ट्रिक है ये। आई जे के ऐसे भी याद रखते हैं, यहां से यहां, यहां से यहां और यहां से यहां, और उल्टा जाते हैं, उल्टा भी जाते हैं और उल्टा भी जाते हैं, तो उल्टे जाने पे माइनस। देखो क्या याद रखोगे, आई को जैसे किया तो इसका आगे वाला आएगा, मतलब के आएगा। जे को कैसे किया तो इसका आगे वाला आएगा आई। के को आई से किया तो इसका आगे वाला आएगा जे। अब उल्टा देखो, जे को यदि आई से करूंगा तो इसके आगे वाला आएगा बट विद माइनस साइन, तो जे केप क्रॉस आई केप कितना हो जाएगा, जे केप क्रॉस आई केप हो जाएगा माइनस के केप। आ रही है बात समझ, मतलब सीधा चलूंगा तो आगे वाला आएगा प्लस साइन के साथ, और उल्टा चलेंगे तो आगे वाला आएगा माइनस साइन के साथ, मतलब क्लॉकवाइज में सीधा सीधा और एंटी क्लॉकवाइज में उल्टा ना। इस तरह ध्यान रखो, आई जे क्या बोलते हैं, ऑर्डर से याद रख लो। तो ये सबसे बेस्ट टेक्निक है हमारे पास में, इससे बेस्ट तो कुछ हो ही नहीं सकता। आई केप जे केप के केप आई जे के फटाफट से बना सकते हो, तुरंत आंसर कर सकते हो सारे, बिल्कुल बिना किसी प्रॉब्लम के फटाक से आंसर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट देखें, अब बेटा प्रॉपर्टीज में हमारे पास में आता है कि फाइंड कैसे करें ये। जैसे आपको पता है ए डॉट बी हमने फाइंड किया था, क्या आया था, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। इसी तरह हमारे सामने क्वेश्चन है कि हमारे पास दो वेक्टर दे दे, x1 प्लस y1 प्लस z1 के x2 i के प्लस y2 j के प्लस z2 के ए और बी, और हमें फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो ध्यान दो बेटा, इसके लिए हम एक ट्रिक यूज करते हैं जिसे हम बोलते हैं डिटर्मिनेंट। ओके, तो मैं आपको यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, बट मैं वापस लिख के समझा रहा हूँ कैसे करेंगे इसे। ठीक है, तो देखेंगे सभी बच्चे कि ए क्रॉस बी हम बनाएंगे, तो ए क्रॉस बी जब भी हमें करना हो तो पहले आपको क्या करना है, ऐसे दो डिटर्मिनेंट की लाइंस बनानी है, आई के जे के, इसको डिटर्मिनेंट बोलते हैं, आप ज्यादा डिटेल में 12th में पढ़ोगे बच्चों, बट फॉर द टाइमिंग ऐसा ध्यान रखो कि ऊपर टॉप पे लिख देना आई जे के। अब बेटा यहाँ जो पहले लिखा हुआ है, ध्यान दे, यहाँ जो पहले लिखा हुआ है उसके आई जे और के साथ में जो लिखा हुआ है उनको यहाँ लिखना है दूसरी लाइन में, तो यहाँ मैं लिखूंगा x1 y1 z1। ठीक है, अब यहाँ जो बाद में लिखा हुआ है उसके लाइंस वालों को यहाँ लिखना है, तो x2 y2 z2। देखें यहाँ पे, अब हम क्या करते हैं बेटा, आपको क्या करना है, इतना करने के बाद हमें तीन ऐसे ब्रैकेट बनाने, आई के ब्रैकेट, अब यहाँ माइनस साइन लगाना है, ध्यान रखना है, माइनस जे के ब्रैकेट प्लस के ब्रैकेट। जब आप डिटर्मिनेंट्स पढ़ लोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। अभी हमें डिटर्मिनेंट ज्यादा नहीं सीखना, तो ये ट्रिक यूज करेंगे। देखो क्या, कि ऐसे बनाया ब्रैकेट, फिर आई केप के साथ ब्रैकेट, माइनस जे केप के साथ ब्रैकेट प्लस के केप के साथ ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में क्या आएगा वो देखो, जब आपको लिखना है आई केप वाला, तो ये आई केप वाली लाइंस छुपा लो, मतलब इस और इस लाइन को छुपा लो, हाथ रख लो इस पे, तो देखो क्या आया। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो y1 का z2 के साथ, y1 z2, बीच में माइनस साइन, और इन दोनों का मल्टीप्लाई y2 z1। आया समझ। अब देखो क्या करोगे, अब हमें j के साथ वाला लिखना है, तो j वालों को छुपा लो, ऐसे लाइन से छुपा लो इसे। अब जो बचे उनका, तो ये और ये, तो x1 z2 माइनस साइन बीच में x2 z1। सिमिलरली के वाला करना है तो के वाली लाइन छुपा लो, x1 y2 माइनस y2 x1, सॉरी x2 y1। ठीक है, तो यहां से फटाफट से आ गया, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाता है। तो आई होप आप सबको समझ आया होगा कैसे करेंगे। मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ, काफी अच्छा सिंपल और अच्छा कंसेप्ट है। क्या कि आई केप जे केप के बनाया, यहाँ जो पहले उसको पहले लिखा, यहाँ जो बाद में है उसको बाद में लिख दिया। उसके बाद क्या भाई, क्या किया, फटाफट से देखो जी, यहाँ से फिर हमने आई केप जे केप के केप लिखा, माइनस लिखा, ब्रैकेट्स बनाए, आई के साथ जो आएगा उनको छुपाने के बाद जो बचा उनका क्रॉस करके, जे के साथ उसको छुपाने के बाद, के साथ उसको छुपाने के बाद जो बचा उसका लिखना है। इतना लिखते ही हमारा काम हो जाएगा। गुड, चलो देखो कुछ क्वेश्चंस कर ले। देखिए, आप ट्राई करें इसे पॉज करके। इफ ए डॉट बी इक्वल टू मोड ऑफ ए क्रॉस बी, फाइंड एंगल बिटवीन ए एंड बी। देखो फटाफट से करते हैं, ए डॉट बी का फॉर्मूला लगा दो, ए बी कोस थीटा।
एंड दैट इज इक्वल टू ए क्रॉस बी का मोड का फॉर्मूला क्या होता है, ए बी साइन थीटा। तो देखो ए बी से ए बी गया, यहां से आ जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1, और टेन थीटा 1 कब होता है भाई, टेन थीटा 1 होता है π/4 मतलब 45 डिग्री पे। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 45 डिग्री। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, तो सीधा सीधा एप्लीकेशन थी किसकी, हमारे डॉट और क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्मूले की। काफी सिंपल है जी, समझ आया होगा। नेक्स्ट देखे बेटा, ये थोड़ा अच्छा है, यहाँ पे सब बच्चे थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे होगा क्या होगा, ठीक है। देखो ए क्रॉस बी निकालना है यदि ए इतना है और बी इतना है। तो देखो जैसा मैंने आपको सिखाया, पहले आप भी ट्राई कर ले फटाफट से। ए क्रॉस बी निकालूंगा तो इक्वल, यहां देखेंगे सभी बच्चे, आई केप जे केप के केप, इसको एक के साथ वाले नंबर्स को लिखो 1 -2 4, और बी के साथ वाले नंबर्स को लिखो 2 -1 2। देखो साइन के साथ रखना है, ठीक है, कुछ नहीं तो 1 लिखा हुआ है। अब वही चीज करेंगे, आई केप ब्रैकेट माइनस जे केप ब्रैकेट प्लस के केप ब्रैकेट, ठीक है। तो देखो आई केप वाले के साथ इनको लिखूंगा अब, तो -2 माइनस का 4, एक माइनस साइन फॉर्मूले का, -1 और 4 माइनस का 4। जे केप के साथ देखो, जे केप वाले को छुपा लो, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो 2 -8। के केप वाले के साथ देखो, इसको छुपा लिया तो -1 और माइनस ऑफ माइनस का 4। आई समझ बात, तो देखो ये तो 0 हो गया, तो 0 आई केप, -6 और माइनस प्लस, तो +6 जे केप, और यहां से देखिए +3 के केप। तो आंसर क्या आया फाइनल, 6 जे केप +3 के केप। तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट्स वगैरह अच्छे से सारे निकाले जा सकते हैं। आया नहीं आया समझ? आई होप आपको क्लियरिटी हो गई होगी कि कैसे फाइंड करना है। नेक्स्ट देखे सभी बच्चे कि हाँ 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, ए वेक्टर मान लो हमें गिवन है आई के प्लस जे के प्लस के के, और बी वेक्टर आपको गिवन है -2 आई के प्लस 3 जे के माइनस के के। अब वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5 विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी। तो बेटा परपेंडिकुलर वेक्टर फाइंड करना बहुत ही जबरदस्त सवाल है। ये क्या करना है, हमें इन दोनों के परपेंडिकुलर एक वेक्टर निकालना है जिसका मैग्नीट्यूड इतना है। तो याद करो, जब भी कोई बोलता था कि किसी डायरेक्शन में वेक्टर निकालो, हम क्या करते थे, उस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकाल लेते थे और उस यूनिट वेक्टर को मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देते थे। तो बताओ दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर कैसे मिलेगा, दो वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर मिलता है क्रॉस प्रोडक्ट से। तो पहले क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर लेंगे, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद उसका यूनिट वेक्टर निकाल के उसको मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो इनका क्रॉस प्रोडक्ट यहाँ लिखा हुआ है मैंने बेटा, यहाँ से इनका क्रॉस प्रोडक्ट करने पे आंसर आएगा ये, जैसा ऊपर किया वैसे ही आपको करना है, और यूनिट वेक्टर आएगा ये, और उसको 5 से मल्टीप्लाई करने पे ये जो क्वांटिटी है, दिस इज द फाइनल आंसर। तो आई होप आपको कंसेप्ट क्लियर हुए होंगे। ये हमारा था क्रॉस प्रोडक्ट। यदि वेक्टर से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में पूछे, कोई डाउट्स है तो बताए। थैंक्स।